बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। यानी कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुए हैं, उनके नाम हमने बताने हैं। -3 लेस दैन -1, -3 लेस दैन -1, सच दैट 0 लेस दैन 2। तो देखें, वैसे भी -3 लेस दैन है -1 से, क्योंकि माइनस में नंबर जितने भी बड़े होंगे उतने ही क्या हो जाते हैं, हमारे पास छोटे होते हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, -3 है तो 0 लेस दैन 2 कैसे आ जाता है। -3 है, इसके साथ अगर मैं 3 जमा कर लूँ, लेस दैन -1 जमा 3, -3 जमा 3 जवाब क्या आ जाता है, 0 लेस दैन -1 प्लस 3, 3 में से 1 निकालें, कितने बच जाते हैं हमारे पास 2। तो देखें, हमने क्या किया, इस -3 के साथ भी 3 जमा किया ये वाला नंबर, और -1 के साथ भी 3 क्या किया हमने, जमा किया है। यानी कि जमा किया है, इसका मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, वो ये है हमारे पास, इफ़ ए लेस दैन हमारे पास क्या चीज़ है, बी, ए लेस दैन बी, देन 1/a ग्रेटर दैन क्या होगा, 1/b। तो वो कह रहा है ए लेस दैन बी, देन 1/a ग्रेटर दैन 1/b। देखें, ये साइन हमारे पास, देखें यहाँ पर लेस दैन है, यहाँ पर क्या चीज़ है, ग्रेटर दैन है। ये तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी इसमें कौन सा यूज़ हुआ, देखें ए है तो ए को हमने उलट करके लिखा है, 1/a करके लिखा है। बी है तो इसको भी हमने उलट करके लिखा है, 1/b करके लिखा है। जब भी कोई नंबर उलट करके लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ए है तो ए का भी हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल। बी है तो बी का भी हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हुआ है, वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लेकिन ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैं इसकी जगह ले रहा हूँ 2 लेस दैन 3। अब 2 छोटा है 3 से, ये तो सही है। अगर मैं इधर लिख ले लूँ देन 1/2, इधर मैं लिख लूँ 1/3, लेकिन 1/2 जो है वो बड़ा है किस चीज़ से, 1/3 से। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें, हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, अगर हम इसको 5 पर तकसीम कर ले लें तो हर आदमी को देखें 10 रुपये आ जाते हैं। अगर 50 को हम लोग 10 पर डिवाइड कर ले लें तो देखें ये हर एक को कितने आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं। जितना डिवाइज़र बड़ा होगा नंबर उतना क्या हो जाता है, छोटा। देखिए इधर डिवाइज़र क्या चीज़ है, 5, यानी कि हमारे पास हर एक को आदमी को कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। अगर डिवाइज़र 10 है तो हर आदमी को कितने आ रहे हैं, 5। यानी कि इससे ये वाज़े हो रहा है, जितना डिवाइज़र बड़ा होगा नंबर उतना क्या हो जाता है, छोटा। ये 10 वाला देखें, 50 को इधर 10 से डिवाइड करें, इधर 5 से। अगर 10 से डिवाइड करें, जवाब क्या रहा है, 5। यानी कि इधर भी 50 है, इधर भी 50 है। फ़र्क डिवाइज़र का है, इधर 5 से डिवाइड करें, इधर 10 से। जितना बड़ा डिवाइज़र होगा नंबर उतना क्या हो जाता है, छोटा। देखिए इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 से डिवाइड करें, इधर 3 से। ये डिवाइज़र बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो ये है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, इफ़ ए लेस दैन बी एंड सी, ए लेस दैन बी, ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। वो कह रहा है ए लेस दैन है किस चीज़ से, बी से, तो ए प्लस सी भी लेस दैन होगा किस चीज़ से, बी प्लस सी से। एक तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ है। क्योंकि हम देखें, हम लोगों ने ए के साथ भी सी जमा किया है और बी के साथ भी सी हमने जमा किया। अगर ए छोटा है बी से तो ए प्लस सी भी छोटा होगा किस चीज़ से, बी प्लस सी से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें मैं इसकी 2 लेस दैन है किस चीज़ से, 3 से। तो सी देखें, तो ऐसे समझो ये वाला नंबर कौन सा है, ए है, और ये कौन सा हमारे पास बी है। तो ए के साथ भी सी जमा करना है, बी के साथ भी सी जमा करना है। अब सी कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल सी की जगह मैं ये ले रहा हूँ, हमारे पास 2 3 मैंने लिए, सी की जगह मैं 4 ले रहा हूँ। देखें 2 जमा 4 यानी कि ए जमा सी हुआ, लेस दैन 3 जमा 4, ये ए जमा सी, ये क्या हुआ, बी जमा सी। 2 जमा 4 क्या हो जाते हैं हमारे पास, 6,
3 जमा 4 क्या हो जाता है 7, 6 भी लेस देन हमारे पास 7 से। अगर ए लेस देन है बी से तो ए प्लस सी भी लेस देन होगा किस चीज़ से, बी प्लस सी से। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। उसके बाद इसका हमारे पास है फोर्थ पार्ट, वो ये है इफ़ ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो इसमें देखें ए सी लेस देन है किस चीज़ से, बी सी से एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब सी कोई एनी क्या है, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। ये खैर मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सा है, ए के साथ देखें सी मल्टीप्लाई है, बी के साथ भी सी क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, एक तो प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कैसे हुआ, देखें ए सी लेस देन है बी सी से, सी यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, सी यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, तो जवाब क्या रहा हमारे पास, ए लेस देन बी। अगर मैं ये ले रहा हूँ 2 क्रॉस 4 लेस देन हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 4, ऐसे समझो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी, ये लिखा हुआ है बी क्रॉस सी। अगर 4 को कैंसिल कर लें तो 2 भी लेस देन होगा 3 से। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हुआ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। सेम इसी तरह सी देखें ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 1 है, 2, 3 अप टू 1, यानी कि 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। सी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है इफ़ ए सी लेस देन है किस चीज़ से, बी सी से एंड सी लेस देन 0। पहले सी ग्रेटर देन 0 था, अब लेस देन 0 था, देन ए ग्रेटर देन क्या चीज़ है, बी। तो देखें अगर ए सी लेस देन है बी सी से, वो कह रहा है फिर ए बड़ा होगा बी से। पहले देखें हमारे पास ये जो साइन है लेस देन की, ये चेंज नहीं हुआ। ए सी लेस देन है किस चीज़ से, बी सी से, और ए भी लेस देन है बी से। क्यों, क्योंकि सी पॉजिटिव है। अगर सी नेगेटिव होगा तो ये जो लेस देन की साइन है ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन में। ये मैं आपको समझाता हूँ। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस में ये ले लो -4 लेस देन क्या चीज़ है हमारे पास, 3 क्रॉस -4। देखिए 2 -4 -8 हो जाते हैं, 3 -4 -12, -8 लेस देन हमारे पास किस चीज़ से हमारे पास, 3 क्रॉस -4, ये -12, और ये क्या हो जाती है -8। अब यहाँ पर देख ले लें, अगर दोनों साइड से 4 हम क्या कर ले लें, कैंसिल कर ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो मनफी है ये हो जाता है -2, और ये क्या हो जाता है -3। अब मनफी में नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही क्या हो जाता है हमारे पास, छोटा हो जाता है। अब ये -3 है, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या है, छोटा है, ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। तो हमारे पास साइन क्या हो जाता है, चेंज। साइन उस वक्त चेंज होगा अगर सी क्या चीज़ हो जाए हमारे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पर सी पॉजिटिव है, तो ये जो लेस देन की साइन है वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर सी क्या चीज़ है हमारे पास, नेगेटिव है, तो ये जो लेस देन की साइन है वो किस चीज़ में चेंज हुआ है, ग्रेटर देन में चेंज हुआ है। ये प्रॉपर्टी भी कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी कौन सा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये हमारे पास एदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। इसको हम कहते हैं ट्रैचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रैचोटोमी प्रॉपर्टी यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, ट्रैचोटोमी प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि 2 रियल नंबर ले लें, ए ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। जब भी 2 रियल नंबर लेंगे या तो दोनों क्या हो जाते हैं हमारे पास बराबर, या पहला छोटा होगा दूसरे से, या पहला क्या होगा बड़ा। ए ग्रेटर देन बी, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, अब देखें ए ग्रेटर देन है बी से, या मैं ए की जगह भी 2 ले लूँ, बी की जगह भी 2 ले लूँ, ये तो फिर बराबर हो जाते हैं जब भी। या फिर ऐसे ले लें 2 लेस देन 3, ये देखें हमारे पास पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, यहाँ पर दोनों नंबर क्या हमारे पास बराबर, यहाँ पर पहला नंबर छोटा है किस चीज़ से, दूसरे से। जब भी हम 2 रियल नंबर ले लें, ये 3 कंडीशंस ही हमारे पास हो जाती हैं। या तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर,
या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या पहला नंबर क्या होगा, छोटा होगा दूसरे नंबर से। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी है।